सो ये गाइस आज हम जो है एलिमिनेशन मेथड पढ़ लेते हैं क्लास 9th का। तो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, दो इक्वेशन दी होगी और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। एलिमिनेशन मेथड, तो इस मेथड में क्या होता है, हमें ना दो इक्वेशन दी हुई होती है लाइक जिसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो है डिफरेंट होते हैं। 2x + 3y = 6। मान लो एक इक्वेशन ये दी है एंड एक इक्वेशन दी है हमें x + 2y = 3। एक इक्वेशन ये दी हुई है, तो कहता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें x एंड y की वैल्यू यहाँ कैसे निकालनी होती है, बस हमें यही ध्यान देना है। एक कंसेप्ट होता है कि इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ लिखो और बिल्कुल सेम उसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, x + 2y = 3। अब दोनों इक्वेशंस में x और y का कोफिशिएंट डिफरेंट है। देखो जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे है 1। कोफिशिएंट का मतलब जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है 3 और यहाँ पे है 2। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल का x हो या y हो, उसका कोफिशिएंट जो होता है दोनों इक्वेशन में सेम करना होता है। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें 2x है और इसमें x है, तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक कोफिशिएंट मेरा बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास देखना यहाँ पे क्या मिलेगा। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 6 एंड ये लिखी मैंने 2x + 4y। 2 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो 4 हो जाएगा = 3 2 × 6। अब क्या होता है, जो ये सेंटर वाली लाइन है इसमें जो पहले 2x का साइन देखेंगे प्लस है तो उसका अपोजिट कर देंगे माइनस। 4y का प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस का माइनस हो जाता है एंड माइनस का प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन आती है मेरे पास। तो मैं थोड़ा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी थी ना, तो अब देखो हमें क्या मिलता है। ये 2x जो है, ये वाला 2x ये कट जाए, सॉरी ये वाला 2x जो है इस 2x से कट जाएगा एंड 3y 4y। अब क्या करते हैं, जो ये बीच वाले साइन है इनको मतलब फोकस नहीं करना है इन पर। अब जो साइन हमने अलग से लगाए इन पर फोकस करना है। तो ऊपर वाला साइन एंड ये वाला साइन, इन दोनों को देखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 गए 1। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले के साथ है 4, मतलब बीच वाली लाइन को नहीं लेते, उसका साइन नीचे आ जाता है। = प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू जाएगी 0 आई एंड x की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो मैं y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ, दोनों सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x + 2y = 3 के अंदर। तो y की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 ही हो गया एंड ये x जो है मेरे पास 3 आ गया। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू निकालनी होती है। किस तरह कि x और y का कोफिशिएंट हम इक्वल कर सकें। एक इक्वेशन और देख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन हम थोड़ा अब डिफरेंट टाइप के ले लेते हैं, लाइक x + 2y = c एंड एक इक्वेशन ले लेते हैं हम 3x + 5y = 2। इस तरीके की ले ली, कुछ भी हो सकता है। c एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर जो भी होगा कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है c की टर्म में। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ c में ही आएगी, हमें दिख भी रहा है क्योंकि c एक कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को लिखता हूँ x + 2y = c एंड फिर सेकंड लिखता हूँ 3x + 5y = 2। अब क्या करता हूँ, किसी भी एक का, मैं x का करता हूँ जनरली, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाती है।
तो मुझे दिख रहा है ऊपर x का कोफिशिएंट 1 है एंड नीचे 3 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं हम क्या मिलता है हमें यहाँ पे। हमें मिलेगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3c एंड यहाँ मिलेगा मुझे, ये तो सेम ही रहेगी इक्वेशन, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा, 3x प्लस 5y एंड ये मिलेगा मुझे 2। तो वही प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो इससे ये कट गया। अब दोनों के कोफिशिएंट, दोनों वैल्यू सेम हो गई और यहाँ पे 6 में से 5 गए तो y बचा। किस तरीके से माइनस करते हैं, ये प्लस एंड ये माइनस, इन दोनों पर ध्यान देना है। और यहाँ पे 5 का जो साइन होगा वो नीचे वाला होगा, तो 5 जो है 6 से छोटा नंबर है, इसीलिए प्लस जो आया 6 का आया, इज इक्वल टू 3c माइनस का 2। हमेशा ऊपर से लेके नीचे की तरफ चलते हैं। y की वैल्यू 3c माइनस 2 आई है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम। मैं फर्स्ट में कर देता हूँ, ठीक है ना, इनको रफ कर दें। तो मुझे निकालना है x की वैल्यू ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास मिलेगा x प्लस 2 इंटू 3c माइनस 2 इक्वल्स टू c। तो x की वैल्यू आ गई c माइनस 6c प्लस 4, इन दोनों को उधर ले गया तो x की वैल्यू आ गई c माइनस 6c प्लस 4, सॉरी, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5c प्लस 4। इस तरीके से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं हम। यही होता है एलिमिनेशन मेथड।